लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लिबर ऑफिस बेस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम टेबल में डेटा को जोड़ने के बारे में सीखेंगे, रिलेशनशिप्स को परिभाषित करेंगे और बनाएंगे। पिछले लिबर ऑफिस बेस ट्यूटोरियल में हम बेस बुनियादी डेटाबेस से परिचित हुए तथा सीखा कि डेटाबेस और टेबल कैसे बनाएँ। ट्यूटोरियल के दौरान हमने उदाहरण के तौर पर लाइब्रेरी नामक डेटाबेस भी बनाया तथा बुक्स टेबल भी बनाया। इस ट्यूटोरियल में हम लाइब्रेरी डेटाबेस के साथ शुरू करेंगे और सीखेंगे कि टेबल में डेटा कैसे जोड़ें। इसके लिए लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करें। इसके लिए हम स्क्रीन की बाईं ओर सबसे नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, फिर लिबर ऑफिस सूट पर क्लिक करें और लिबर ऑफिस बेस पर क्लिक करें। क्योंकि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पहले से ही लाइब्रेरी डेटाबेस बनाया हुआ है, इस समय हमें केवल इसे ओपन करने की आवश्यकता होगी। यह करने के लिए ओपन एन एक्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। रिसेंटली यूज्ड ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस स्पष्ट होना चाहिए। अतः अब फिनिश बटन पर क्लिक करें। यदि आपने इसे नहीं देखा है, हम विंडोज डायरेक्टरी को ब्राउज करने के लिए ओपन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां लाइब्रेरी डेटाबेस सेव है। मिल जाने पर फाइल नेम पर क्लिक करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। अब यदि लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम पहले से ही ओपन है, तो हम यहाँ से लाइब्रेरी डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके और फिर ओपन पर क्लिक करके हम विंडोज डायरेक्टरी ब्राउज करेंगे, जहां लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल सेव है। फाइल library.odb पर क्लिक करें और सबसे नीचे ओपन बटन पर क्लिक करें। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। लेफ्ट पैनल पर डेटाबेस सूची में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि राइट पैनल पर टेबल्स सूची में बुक्स टेबल दिखाई देता है। अब बुक्स टेबल पर राइट क्लिक करें। ध्यान दें, यहाँ से आप विविध ऑप्शन चुन सकते हैं। अब इस टेबल में डेटा जोड़ने के लिए ओपन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से हम इसे ओपन करने के लिए टेबल नेम पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। बुक्स, लाइब्रेरी, लिबर ऑफिस बेस, टेबल डेटा व्यू नामक शीर्षक के साथ एक नया विंडो ओपन होता है। अब हम सीधे प्रत्येक सेल में वैल्यूज टाइप करके बुक्स टेबल में डेटा एंटर करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान दें, बुक आईडी कॉलम्स ऑटो फील्ड है, अर्थात बेस डेटा की प्रत्येक रो के लिए आरोही नंबर्स स्वतः ही आवंटित करेगा, जिसे हम प्रविष्ट करते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, रो दर रो सेल्स में डेटा इनपुट करें। अतः यहाँ हमारे पास हमारे टेबल बुक्स में सैम्पल डेटा की 5 रोज़ हैं। सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके और फिर क्लोज चुनकर विंडो बंद करें। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है। एक मेंबर्स टेबल बनाएं जो प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी संचित करेगा। उदाहरणस्वरूप सदस्य का नाम और फोन नंबर। निम्न 3 फील्ड्स को सम्मिलित करें। मेंबर आईडी, फील्ड टाइप इंटीजर
के साथ और इसे प्राइमरी की बनाएँ। नेम फील्ड टाइप टेक्स्ट के साथ, फोन फील्ड टाइप टेक्स्ट के साथ। ठीक है, जब आप कर चुके होते हैं तो मेंबर्स टेबल इस तरह दिखाई देगा। इस विंडो को बंद कर दें। अब मेंबर्स टेबल में 4 सैम्पल मेंबर्स को जोड़ें जैसा अभी स्क्रीन में दिखाया गया है, अभी जिस तरह से हमने बुक्स टेबल के लिए किया। हो जाने पर इस विंडो को बंद कर दें। अब वापस मुख्य विंडो पर जाएं और फिर से टेबल्स आइकन पर क्लिक करें और तीसरा टेबल बुक्स इश्यूड बनाएँ। जब बन जाए बुक्स इश्यूड टेबल में निम्नलिखित फील्ड्स होंगे: इश्यू आईडी फील्ड टाइप इंटीजर जो कि प्राइमरी की होगी, बुक आईडी फील्ड टाइप इंटीजर, मेंबर आईडी फील्ड टाइप इंटीजर, इश्यू डेट फील्ड टाइप डेट, रिटर्न डेट फील्ड टाइप डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड टाइप डेट और चेक्ड इन फील्ड टाइप yes no boolean। ठीक है, हमने बुक्स इश्यूड टेबल बना दिया है और अब इसमें निम्न सैम्पल डेटा जोड़ें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि यह अभी पूर्ण अर्थ नहीं बन सकता, हम जल्दी ही समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अब हमारे पास सैम्पल डेटा के साथ हमारे लाइब्रेरी डेटाबेस में 3 टेबल्स भी हैं। अब डेटाबेस में रिलेशनशिप्स परिभाषित करने के बारे में सीखते हैं। अतः हमने 3 भिन्न जानकारी के सेट को संचित करने के लिए 3 टेबल्स बनाए हैं: बुक्स, मेंबर्स और इश्यू ऑफ बुक्स टू मेंबर्स। अब हम इन 3 टेबल्स में प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक मेंबर और प्रत्येक जारी पुस्तक की विशिष्ट पहचान के लिए कॉलम्स सेटअप करेंगे। वे प्राइमरी कीज़ हैं। प्राइमरी की के विविध लाभों में से एक यह है कि यह टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप्स स्थापित करती है। लेकिन हमें रिलेशनशिप्स की आवश्यकता क्यों है? बुक्स इश्यूड टेबल पर देखें। यहाँ हमें बुक आईडी और मेंबर आईडी फील्ड्स दिखते हैं। वे बुक्स इश्यूड टेबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उन्हें समान वैल्यूज के अनुरूप रखने की आवश्यकता होगी जैसे कि क्रमानुसार बुक्स और मेंबर्स टेबल्स में है। अतः यदि बुक्स टेबल में पुस्तक मैकबेथ की बुक आईडी 3 है तो बुक्स इश्यूड टेबल की बुक आईडी में 3 का उपयोग करके हम अभी भी उसी पुस्तक का उल्लेख करेंगे। अतः इन दो टेबल्स को स्पष्ट रूप से संयोजित करने के लिए हमें अभी भी उन्हें किसी प्रकार से लिंक करने की आवश्यकता होगी। और उदाहरणस्वरूप आप यह कैसे प्रमाणित करेंगे कि मैकबेथ रवि कुमार को 2 जून 2011 को जारी की गई थी, या आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तक केवल लाइब्रेरी के सदस्य को ही जारी की गई है, किसी अन्य को नहीं? यह सब रिलेशनशिप्स सेटअप करके किया जा सकता है जो कि डेटा को इंटरलिंक करने में मदद करता है। हमें सही फील्ड्स को लिंक करके बुक्स टेबल और मेंबर्स टेबल से वैल्यूज का उपयोग करने के लिए बेस को फोर्स करने की आवश्यकता होगी। देखते हैं कि कैसे। लिबर ऑफिस बेस मुख्य विंडो में टूल्स पर क्लिक करें और फिर रिलेशनशिप्स पर क्लिक करें।
यह एक छोटा पॉपअप विंडो ओपन करता है। यहाँ हम सबसे ऊपर का टेबल चुनेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और अन्य दो टेबल्स के लिए पुनः करेंगे। पॉपअप विंडो को बंद करें। अब हम लाइन में तीन टेबल्स बुक्स, बुक्स इश्यूड और मेंबर्स देखते हैं। क्लिक करके, ड्रैग करके और ड्रॉप करके टेबल्स में अधिक स्पेस लाएं। अब बुक्स टेबल में बुक आईडी पर क्लिक करें और इसे बुक्स इश्यूड टेबल में बुक आईडी पर ड्रैग और ड्रॉप करें। ध्यान दें, इन दो फील्ड्स नेम को एक लाइन संयोजित कर रही है, अतः यहाँ हमने रिलेशनशिप सेट कर दिया है। मेंबर आईडी के लिए इसे पुनः करें। मेंबर्स टेबल में मेंबर आईडी पर क्लिक करें और बुक्स इश्यूड टेबल में इसे ड्रैग और ड्रॉप करें। आप देख सकते हैं कि हमने अभी दो रिलेशनशिप्स बनाए और यह है कि हम रिलेशनशिप्स कैसे स्थापित कर सकते हैं, और इसलिए इंटरलिंक महत्वपूर्ण डेटा रिलेशनल डेटाबेस में विविध टेबल्स में संचित हुआ है। अब हम लिबर ऑफिस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने सीखा कि टेबल में डेटा कैसे जोड़ें, रिलेशनशिप्स को परिभाषित करना और बनाना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।